ये जो एक पॉइंट है कि 2 तरह के बच्चे हैं आज। एक वो कि जो जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं और दूसरे वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में कई सारी चीज़ें आ जाएँगी, कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि एक बच्चा क्रिएटिव बच्चा हो सकता है, जिसे कोई आर्ट्स पसंद है, जिसे सपोज़ सिंगिंग पसंद है या म्यूज़िक डायरेक्टर या क्रिएटिव बहुत सारे जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं। और इसी में ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स वाले लोग भी आ गए, राइटर्स भी आ गए, कॉमेडियंस कपिल शर्मा जैसे एक अलग ही डोमेन हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई और जॉब का क्लियर है ये। तो मैं जो इसमें इनसाइट देना चाहता हूँ कि ये 2 बच्चों की जो पेरेंटिंग है, ये बिल्कुल अलग है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, शायद उसमें उतना क्लियर नहीं हुआ कुछ लोगों को, तो मैं ये थोड़ा और ज़्यादा अप्लाइड या एप्लीकेबल ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर जॉब सीकिंग बच्चे हैं जिनको कि एक प्रोफेशनल ट्रैक पे चलना है, प्रोफेशनल ट्रैक से भी ज़्यादा क्लियर टर्म है जॉब्स, राइट? क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, कोई राइटर है वो भी प्रो होना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी प्रोफेशनल होना चाहता है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मैंने इसीलिए ये टर्म्स यूज़ किए कि आपको जॉब चाहिए या आप खुद का काम करना चाहते हो, जिसमें स्पोर्ट्स वाले, सिंगिंग वाले ये सारे आ गए, बिजनेसमैन वगैरह सारे आ गए। तो अगर बच्चे जॉब करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो उनकी पेरेंटिंग में 2 क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको उनको एक्सेल कराना है, तो 2 क्वालिटी जॉब के रास्ते पे जाने के लिए जो प्रोसेस है, वो गिवन है। उसकी जो टेक्निक है, एक एक जॉब वाला बंदा, मैं उसको प्रोफेशनली बोल दूंगा ईज़ी के लिए, वो टेक्निक और वो रास्ता गिवन है, वो बना बनाया रास्ता है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला रास्ता वो गिवन नहीं है, वो बंदे को, जो भी वो बंदा है, उसे खुद से चूज करना पड़ता है। इसीलिए मैं पहले अपना मोटा पॉइंट बता दूं, मेरा मोटा पॉइंट जो इनसाइट है वो ये है कि अगर जॉब सीकिंग बच्चे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करें और उनके अंदर एक टेक्निक इनकलकेट करें कि तुझे ये टेक्निक को फॉलो करके प्रोफेशनल बनना है या तुझे जॉब लेना है, विच इंक्लूड्स हैविंग अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑल्सो। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट उसके लिए बच्चों को हमें क्वालिटी देनी है डिसिप्लिन एंड टेक्निक। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे अपना ही काम करना है कुछ, उस रास्ते पे बच्चे को फ्रीडम देनी है और बच्चे पे ट्रस्ट करना है। ये 2 बिल्कुल अलग बातें हो गई। पहले वाले रास्ते में हो गया डिसिप्लिन एंड टेक्निक, दूसरे रास्ते में हो गया फ्रीडम एंड ट्रस्ट। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो रास्ता जॉब वाला है, उसमें एक्चुअली क्या है ना, वो बड़ा एक्सप्रेस वे की तरह है, बड़ा सदा हुआ रास्ता है। जो मैं देखता हूँ कि बचपन से ही बच्चे को आप डिसिप्लिन में पालते हो, उसको बोलते हो कि तुझे टाइम बाउंड चलना है, ये तेरा टाइम पढ़ने का है, ये तेरा टाइम खेलने का है, ये तेरा टाइम एंजॉयमेंट करने का है, ये सोने का है। एक रूटीन फॉलो करता है बच्चा। टेक्निक होती है पढ़ाई करने की, मैंने पुराने वीडियो में भी मेंशन किया था कि एक टेक्निक कि तू नोट्स बनाएगा, प्रॉपर किताबों से पढ़ाई करेगा, लिख लिख करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा, अपने आंसर्स को लिखने की भी टेक्निक होती है, क्लास पार्टिसिपेशन की भी टेक्निक होती है, पेरेंट्स जब टीचर से एंगेज करते हैं उसकी टेक्निक होती है। फिर कहाँ कहाँ पर हमें ट्यूशन लेना है, कहाँ पर कोचिंग लेनी है, ये बहुत सारे छोटे 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 नुआंसेस हैं। और इसीलिए काफी सारे जो खुद पेरेंट्स प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने वो रास्ता खुद से ट्रैवर्स किया होता है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि उनके बच्चे भी बड़े आराम से उस रास्ते को, जैसे कोई आईआईटीएन पेरेंट है, उसको सब पता है कि कैसे आईआईटी क्रैक किया जाता है। जैसे बेसिक्स पे ध्यान दोगे, न्यूमेरिकल्स बाद में लगाओगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो वो बच्चा पेरेंट्स से सीखेगा। तो बच्चा अगर डिसिप्लिन है और टेक्निक को फॉलो कर रहा है, तो वो बड़े आराम से ट्रैक करता चला जाएगा उस रास्ते में। तो पेरेंट्स को सिर्फ ये चाहिए। अब इसमें मजे की बात क्या है, इसमें जो नुआंस है वो ये है कि अगर कोई पेरेंट खुद उतना प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं है, तो भी उसके बच्चे प्रोफेशनली बहुत एक्सेल कर सकते हैं, अगर उसको टेक्निक पता चल जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि वो पेरेंट्स जो खुद आईआईटी में नहीं जा पाए या खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्होंने आसपास देखा होता है अपने कजिन्स का, अपने फ्रेंड्स का, पीयर्स का, तो उनको पता रहता है। और आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो उनको खुद से एक एक तो भूख होती है और अवेयरनेस होती है और रिसोर्सेज वगैरह, एक डिजायर होता है कि बच्चे को बनाना है प्रोफेशनल। तो उस हिसाब से उसको डिसिप्लिन, क्योंकि उन्होंने खुद गलती की है। तो इसमें हम दोनों सिनेरियोज देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को ट्रैक करवा सकते हैं इस रास्ते पे, जो पेरेंट्स नहीं हो पाए उतना सक्सेसफुल वो भी ट्रैक करवा सकते हैं। और इसका कॉन्वर्स भी पॉसिबल है कि जिससे बंदा जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है, वो हो सकता है किसी वजह से वो समझ ही ना पाए कि क्या टेक्निक है, या वो उसका बच्चा डिसिप्लिन ना हो, या फिर कोई भी और बहुत सारे, इसमें कोई डिटर्मिनिस्टिक तो है नहीं है। बच्चे के अंदर अगर डिजायर ही ना हो, बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए, वो सब मैं नहीं जा रहा। बट मैंने बड़ा सिंपल समझाने की कोशिश करी कि जॉब सीकर्स के लिए पेरेंटिंग का क्या मतलब है, डिसिप्लिन। और जो इसकी, जैसे जॉब एक टेक्निक है इसकी कि नेटवर्किंग,
आपको रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, आपके इतने सारे कनेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन बेस बढ़ जाता है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। इवेंचुअली आप जो सीईओ तभी बनोगे जब आपका यू शुड बी रिसोर्सफुल एंड नेटवर्क। फिर लोगों को पता है कि हाँ, ये इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये काम करा लेगा, इसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, इसका इंटेग्रिटी अच्छी है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल बनने के लिए। एक अलग टेक्निक है, पॉलिश इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हर एक की टेक्निक है। आपको आर्टिकुलेट होना पड़ेगा, भले आपका जजमेंट उतना अच्छा ना हो। एक मैं अभी इसमें इंटरेस्टिंग नुआंस ला रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग और जजमेंट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको फॉलो करना आना चाहिए, आपको चीजों को मेंटेन करना आना चाहिए और रन करना आना चाहिए। आपको कोई फाउंटेन हेड या पायनियर होने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग ओरिजिनल थॉट की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रैक चल रहा है स्कूल का, आपको उसी को ही फॉलो करना है। आपको बैलेंस स्टडी करनी है, आपको ये नहीं कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा आप उसमें पूरा घुस गए, रिसर्च ओरिएंटेड हो गए, नहीं। अब बात आती है जो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उनके लिए जो चाहिए, सबसे पहली गलती जो पेरेंट्स करते हैं, और यही रीजन है कि जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सिंगर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बच्चे उतने सक्सेसफुल नहीं होते, वो इक्वल सक्सेस नहीं लेकर के आते। बहुत ही कम ऐसा दिखेगा कि गावस्कर का बेटा गावस्कर निकले, या तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर निकले, या डॉन ब्रैडमैन का उस लेवल के, क्या उसके 20-30% भी नहीं आ पाते होंगे। कितने एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देखे हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैक में अगर पेरेंट बच्चे को गाइड करेगा, अपनी टेक्निक्स बताएगा, कि सिंगर अगर बच्चे को बताएगा कि यार सिंगिंग की ये टेक्निक होनी चाहिए, तुझे इतने घंटे रियाज करना है, उसको प्रोसेसाइज करेगा उसकी जर्नी को। जैसे किशोर कुमार अपने बच्चे की जर्नी को प्रोसेसाइज करें कि देख, मैंने ऐसे सीखी सिंगिंग, मैं 10 घंटे रियाज करता था, पूरे कंसंट्रेशन से करता था। पहले मैं खरज का रियाज करता था, गले को क्लियर करता था, खट्टा नहीं खाता था, फिर ऐसे करता था। ये सारी टेक्निक्स बच्चे को सिखाएगा तो काफी सारे बच्चे चल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, सबसे बड़ी चीज जो होती है इस एरिया में, इस एरिया में टेक्निक उतनी नहीं चलती है जितनी बंदे का सेल्फ ड्राइव, उसकी अपनी चॉइसेस और मोटिवेशन। ये डिफरेंस है दोनों रास्ते में, जॉब वाले रास्ते में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द, तो वो सेल्फ वाली चीज वो सेल्फ से ही आती है, वो पेरेंट से नहीं आती है। जॉब वाले रास्ते में पेरेंट से आ जाती है डिसिप्लिन और टेक्निक, वो इन्फोर्स कर सकते हैं, वो डंडा पकड़ के भी आपको करवा सकते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चों को डंडा पकड़ के ट्रैक पे लाया गया। बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई ट्रैक नहीं है। पेरेंट्स अगर ये गलती करेंगे भी तो वो थोड़ा बहुत, मतलब अगर किशोर कुमार हो सकता है अपने 50% तक का बना दे सिंगर, या गावस्कर अपने 50% तक का बच्चा बना दे, या 40% तक का, लेकिन उस लेवल तक वो नहीं ला पाएगा। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन होगी गावस्कर वाली, तो वो बच्चा डिक्लाइन ही हो जाएगा, जैसे हुआ कितने सारे ऐसे केसेस में। तो ये ट्रैक एक्चुअली, ये ट्रैक नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, ये है फ्रीडम। इसमें आपको बच्चे को, जैसे आपने को, आपको तो किसी ने नहीं बोला था ना, गावस्कर को तो किसी ने नहीं बोला था कि गावस्कर बनो। उसने खुद से चॉइसेस ली ना, ब्रैडमैन ने खुद से चॉइसेस ली, मोहम्मद रफी ने खुद से चॉइसेस ली, ध्रुव अम्बानी ने खुद से चॉइसेस ली, जबकि उसके पापा तो ये बोलते थे कि टीचर बनना है ध्रुव अम्बानी के पापा, या जॉब करना है पेट्रोल पंप पे। तो इन लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी वो उसी तरह की फ्रीडम और इंडिपेंडेंट चॉइसेस का मौका दें और ट्रस्ट करें। अब अगर जैसे किशोर कुमार का बेटा बोलता है कि मुझे सिंगिंग नहीं, मुझे फुटबॉल खेलना है, तो आप उसको फ्रीडम दो और उसके जजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करो कि वो कुछ ना कुछ करके वो अपना कर लेगा। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी कि वो ना भी कर पाए, तो वो ना कर पाए तो ना कर पाए। जो डिजर्व नहीं करता एक्सेल करना, वो क्यों डिजर्व करे। लेकिन सक्सेसफुल जो पेरेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सोचता है कि यार मेरा इतना नाम है तो मेरे बच्चे का भी इतना नाम हो और मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निक पता है। लेकिन यही गलती हो जाती है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक्सेस के लिए टेक्निक नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए सेल्फ, इंडिविजुअल ड्राइव, इंडिविजुअल चॉइसेस, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपना रास्ता खुद से बनाना। अदरवाइज अब मैक्सिमम कॉपी बनते हो, और कॉपी भी आप उतनी अच्छी नहीं बन पाते हो अपने पापा की, क्योंकि आपके पापा ने जो जो चीजें इंडिपेंडेंटली फिगर आउट की थी, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, तो आप उतना अच्छा। और फिर मार्केट रीजन है कि कॉपी तो ना चाहिए किशोर कुमार का किसी को, और वो किशोर कुमार किसी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग करके बने थे, उनको मर्दाना आवाज की जरूरत थी, अमिताभ बच्चन आ रहा था उस टाइम में, थ्रो वाले सॉन्ग्स आ रहे थे। अब कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज हो गया, रोमांटिक टाइप का हो गया, या सूफी टाइप का हो गया, या गजल टाइप का हो गया, और आप कॉपी करते रह गए पापा को, तो आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट है। मैं इसको समराइज कर दूं कि पेरेंटिंग कैसे अलग है दोनों के लिए दोबारा से। जॉब सीकर्स के लिए पेरेंटिंग में आपको चाहिए मेनली डिसिप्लिन एंड टेक्निक, पेरेंट्स को चाहिए वैसे बच्चों को अपब्रिंग करें। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर बच्चे करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको फ्रीडम दें और उन पर ट्रस्ट करें, और फिर जो भी हो। और मुझे लगता है ऐसे में बच्चे को अगर आपने फ्रीडम दी और ट्रस्ट किया, तो बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाएगा।
बच्चा कई बार अपने बहुत सक्सेसफुल पापा के वेट के अंडर में आकर के गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं डाली, फ्रीडम दी, ट्रस्ट किया, तो बच्चा कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेगा। और एक बार ऐसे में उसको हल्की सी भी सक्सेस मिल गई ना, तो फिर वो आपस में वो फिर डबल बूस्ट होता है इससे, कि मेरे पापा सिंगर थे बट मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट करूंगा, जैसे दीपक पादुकोण है, तो हल्का सा सक्सेस मिलता है ना तो बच्चे को, और अपनी वजह से मिलता है, तो बच्चे का डबल होता है कॉन्फिडेंस, क्वाड्रुपल हो जाता है, और फिर वो बहुत अच्छा कर जाएगा उसमें। ऑब्वियसली इसमें एबरेशंस हैं, बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पे चला गया वो सब, तो उसकी बात नहीं कर रहे। इट्स नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक थिंग, इट्स ओनली अ स्टैटिस्टिकल जनरल ट्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग। थैंक यू।